जो थर्ड स्टेप जो है आपका एक्शन रिसर्च का, दैट इज़ लिस्टिंग एंड स्टेटिंग द प्रोबेबल काजेज़। अब टीचर ये जानने की कोशिश करेगा कि व्हाट आर द रीज़न, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस में फेल हुए हैं। वो अटेम्प्ट करेगा टू फाइंड आउट द रीज़न। टीचर को ये ट्राई करना है कि रीज़न्स क्या हैं वाई चिल्ड्रन फेल इन साइंस सब्जेक्ट। उसके लिए वो क्या करेगा, उसको कॉजेज़ को लिस्ट करेगा कि शायद अगर बच्चा फेल हुआ तो मे बी उसका रीज़न है कि लेस इंटेलिजेंस, जहाँ ये है कि वो केयरलेस है, क्लास में अटेंटिव नहीं रहता, जहाँ टीचर का टीचिंग का मेथड ऐसा है कि बच्चे को वो जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। तो ये सारे प्रोबेबल काजेज़, वो इसके पॉसिबल काजेज़ सोचेगा कि वाई और स्टूडेंट्स आर फेल इन साइंस सब्जेक्ट। तो उसके लिए वो कुछ लिस्ट बनाएगा कि जे मैक्सिमम रीज़न हो सकते हैं। या तो बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही हैं क्लास में, तो कौन कौन से जो प्रोबेबल काजेज़ हैं जो हो सकते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कि बच्चे जो हैं वो साइंस उनको जो है अंडरस्टैंड नहीं हो रही। देन फोर्थ स्टेप इज योर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। एक्चुअली हाइपोथेसिस क्या हुआ, हाइपोथेसिस होता है टेंटेटिव गैसेस, कोई पॉसिबल सोल्यूशन जो कंफर्म नहीं है, लेकिन आप पहले एक टेंटेटिव एक इम्पॉर्टेंट गैस लगा रहे हो, कोई इम्पॉर्टेंट गैस, इंटेलिजेंस गैस लगाते हो कि मे बी दिस इज द रीज़न। तो उसको फिर हम क्या करते हैं, आगे जाके अप्लाई करते हैं। तो टीचर ने पहले क्या किया, हाइपोथेसिस बना लिए कि अगर हम ऐसा करते हैं, जिस मेथड से हम पहले साइंस पढ़ा रहे थे उसके जगह हम प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड करते हैं, ओल्ड मेथड को छोड़ के कुछ नया मेथड करते हैं जिससे कि बच्चों को टीचिंग और उनका जो स्कोर है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो उसके लिए टीचर क्या करेगा, सारे जो ओल्ड मेथड उनको छोड़ के अलग कोई बनाएगा प्लान, जिससे कि वो न्यू मेथड से या किसी और ढंग से बच्चों को पढ़ाएं। देन फिफ्थ इज योर प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्शन रिसर्च डिज़ाइन। मीन्स वो एक्शन रिसर्च एक डिज़ाइन करेगा, फॉर्मुलेशन होगी, हाइपोथेसिस बना ली है उसने, रीज़न उसने जान लिए, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, फिर उसने उसको डिफाइन भी कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया कि दैट इज़ द प्रॉब्लम। थर्ड उसने हाइपोथेसिस भी बना लिए कि ये गैस हो सकता है, ये पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है इसका, इवन कि अभी वो टेस्टेड नहीं है लेकिन वो हो सकता है। देन वो अभी क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, एक रिसर्च डिज़ाइन बनाएगा कि और रिसर्च डिज़ाइन करने के लिए क्या करेगा, वो सबसे पहले सैम्पल लेगा, सिलेक्शन ऑफ सैम्पल्स करेगा, डाटा कलेक्शन करेगा, टेक्निक्स ऑफ डाटा एनालिसिस, किस तरह से टीचर खुद भी ऑब्जर्वेशन मेथड से कर सकता है या टीचर जो टेस्ट लेके वहाँ से रिकॉर्ड इकट्ठा कर सकता है। मीन्स अब उनको ये तो पता है कि बच्चे फेल हो रहे हैं, बट क्यों हो रहे हैं उसके लिए वो अभी डाटा रिकॉर्ड कर रहा है, सिलेक्शन करेगा, डाटा कलेक्शन करेगा, टेक्निक्स ऑफ डाटा एनालिसिस में आएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड से टीचर कर सकता है बच्चों को एनालाइज उनकी उसको, जहाँ तो फिर वो क्वेश्चन पेपर डाल के भी उनका चेक कर सकता है। देन डिज़ाइन, जब आपका रिसर्च का डिज़ाइन हो गया, उनको ये सारी चीज़ें पता चल गई कि कलेक्ट कर लिया डाटा, कंडक्ट रिसर्च करने में कितना टाइम लगे, वो सारा डाटा अभी टीचर के पास है। देन थर्ड आएगा, लास्ट वन इज़ योर ड्राइंग कंक्लूजन एंड टेकिंग डिसीजन। और टीचर क्या करेगा, कंक्लूज़न निकालेगा कि अगर हम जो आफ्टर मतलब क्या इम्प्रूवमेंट आई बच्चे को, जब हमने उसको ओल्ड मेथड से पढ़ाने के बजाय न्यू टीचिंग मेथड से बच्चे को पढ़ाया, तो आपका जो उसका डाटा है, आपका जो उसका रिकॉर्ड है बच्चे का, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आई आफ्टर उसने जो ऑब्जर्वेशन किया, जहाँ टेस्ट से बच्चों को इवेलुएट किया, उसको इवेल्युएशन किया फिर से, तो जो उसने हाइपोथेसिस बनाया था कि इसको ये करके हम ओल्ड मेथड की जगह न्यू मेथड से पढ़ाएंगे तो मे भी इम्प्रूवमेंट आए, अभी इस चीज़ को टेस्ट करने की बारी है। तो वो टेस्ट कहाँ करेगा, जब वो डिज़ाइन करेगा, फिर से बच्चों को डाटा कलेक्ट करेगा, सारा रिकॉर्ड करेगा, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगा। अगर कंक्लूज़न में यही आता है उसका कि ये पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है बच्चों की, तो वो क्या करेगा, अगर ये ऐसा रहता है कि वाकई में बच्चे की इम्प्रूवमेंट आई है तो वो इम्प्लीमेंट करेगा, नहीं तो वो फिर से न्यू, अगर ये हाइपोथेसिस फिट करता है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है तो सही है, नहीं तो वो फिर जाके कोई न्यू हाइपोथेसिस बनाएगा कि कुछ और नया उसके लिए बनाएगा। तो ये सारे थे एक्शन रिसर्च के स्टेप्स। अगर जैसे कि फंडामेंटल रिसर्च में ऐसा नहीं होता, देखो ना, एक्शन रिसर्च थी, हाइपोथेसिस फिट हुआ, उसको टेस्ट करने के लिए जब रिसर्च डिज़ाइन किया, तो वो उसने क्यों किया, सारा रिसर्च डिज़ाइन किया कि ऐसे ऐसे करके, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया
जो उसने सोचा है कि ये पॉसिबल सोल्यूशन, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। जब उसने इम्प्लीमेंट करके देखा कि वाकई बच्चे में इम्प्रूवमेंट आई है, तो मीन्स जो उसका हाइपोथेसिस और जो प्रोसेस है वो सही चल रहा है, उसकी एक्शन सच कंप्लीट होती है। बट इन केस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइपोथेसिस जब वो करके भी बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आती, तो मीन्स कि आपको कुछ नया करना पड़ेगा उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, जो कि फंडामेंटल रिसर्च में ऐसा नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, ये सारे थे आपके स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च।